सुनीता को विजय से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। अपनी गलती का पश्चाताप करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी जनता जो है सुनीता को जीने नहीं देगी, न सुनीता को जीने देगी, न ही मनीष को। तो जिस तरीके से उनकी वीडियो आई सुनीता और मनीष की, और जिस तरीके से घुमावदार बात करते हैं लोग, तो पता चल गया है कि सारा किया धरा सुनीता का ही। और इस वजह से जब धोखा इसने किया कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, जिसकी वजह से विजय बहुत हर्ट हुए और काफ़ी रोने धोने के कारण उनकी थोड़ा सा तबीयत ऐसा हो गया है कि उनके दोस्त भी उनके आंसू देख नहीं पा रहे हैं, और उनका जो दर्द छलका है उनके दर्द को देखकर दोस्त भी उनके घर पहुंच गए हैं। एक दोस्त पहुंचे हैं जो कि विजय के बेड पर ही बैठकर उन्होंने वीडियो बनाया, और क्या उन्होंने बोला दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो एक राम जैसे भाई को सुनीता ने धोखा दिया, ऐसा क्यों किया? क्या ससुराल जाकर सुनीता के तेवर बदल गए हैं? क्या कारण है कि सुनीता अपने मायके वालों को इस तरीके से तुच्छ समझने लगी है, और क्या उसे घमंड हो गया है? तो यही सारी बातें दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों उनके दोस्त जो है ना वहाँ विजय भाई के पास पहुँच चुके हैं, और विजय के बेड पर बैठ के उन्होंने वीडियो बनाया और बोला कि विजय के आंखों में आंसू मैं नहीं देख सका, और मैं विजय भाई के पास आ गया। और ये काफ़ी हेल्पफुल इंसान है, जैसा कि उन्होंने इज्जत जो कमाया है ना वो सारी चीज़ें पता चल गया है। और ऐसे ही विजय को कोई प्यार नहीं करता है भाई, विजय की वीडियो को सारे लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि कोई कंट्रोवर्सी वीडियो उनके में कुछ भी ऐसी बातें, पहला ऐसा मैंने विजय को देखा है रोते हुए। और एक दिन जब सुनीता की विदाई हुई थी तो कितना फूट फूट कर रोए थे अपनी बहन के लिए, और वही बहन आज विजय के मुंह पर तमाचा मारी और बोली कि तूने मुझे किया ही क्या है। तो इसलिए विजय को काफ़ी हर्ट हुआ है इस चीज़ का, और वो टूट से गए हैं, काफ़ी वो निराश हो चुके हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनके दोस्त वहाँ पर पहुंचकर वीडियो बनाए हैं कि अगर ये कंट्रोवर्सी को रोकना चाहते हैं, पब्लिक भी सारी समझ चुकी है, जैसा कि किसी भी पब्लिक जब सुनीता के लिए कमेंट जा रहा है तो उसका कोई भी वीडियो मतलब का ये जवाब नहीं आ रहा है कि नहीं सुनीता ने नहीं बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इशारा सबसे बड़ा चीज़ होता है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। सभी समझ चुके हैं कि सुनीता ने ही किया है, और सुनीता की वीडियो से भी पता चल रहा है कि उसके चेहरे के रंग उड़े हैं, और उसने क्यों किया। क्या वो घमंडी हो गई है? क्या उसके अंदर एटीट्यूड आ गया है? जैसा कि ससुराल में बिना दुपट्टे के वो सास ससुर के सामने बाहर निकल कर घूम रही है। इतना ज़्यादा क्या है भाई कि ससुराल में अभी 20 दिन 25 दिन भी नहीं हुए, और इस तरीके से आज़ादी। तो पता इसी से चलता है कि सुनीता काफ़ी एटीट्यूड में रह रही है। उसके इस तरीके से रहने का, ये रवैया दिखाने का ये पता चल रहा है कि उसके कमाई पर वो सोच रही कि मैं तो ब्लॉगिंग करती हूँ, पैसे कमाकर इन लोगों को दूंगी, मैं जैसे मन करेगा वैसे रहूँगी, किसी को क्या जाता है, मैं चाहे बिना दुपट्टे का घूमूँ, चाहे कुछ भी करूँ। और उसने मतलब वीडियो में घुमावदार बात करके बोला कि मेरे हस्बैंड को लोग बेरोज़गार क्यों बोलते हैं, बेरोज़गार नहीं हैं। बहुत सारी बातें मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी उसको अपलोड नहीं किया है, उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। तो विजय के दोस्त ने क्लियर बताया है कि सुनीता का नाम तो नहीं, जिसने ये किया है विजय भाई को धोखा दिया है, उसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। अगर कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं तो आकर सुनीता को फाइनली माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। सुनीता जिसने की बहुत बड़ी गलती है, एक मायका है, और मायका जब त्याग देगा ना तो सुनीता के आंखों से आंसू वैसे ही गिरेंगे जैसे आज विजय रिया के आंखों से आंसू गिरे हैं। तो यही सारी कहानी है दोस्तों। उनके दोस्त ने क्लियर बताया कि जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा। मैं किसी बोल रहा हूँ कि माफ़ी मांगना ही होगा, तभी विजय के मन में थोड़ा सा वो होगा। भाई ऐसे थोड़ी होता है कि हम पूरा अपना त्याग दिए, सारा पैसा रुपया खर्च भी कर दिए, और भाई क्यों, आखिर उनको क्यों शादी का ये हिसाब किताब दिखाना पड़ा? क्या सुनीता ने मांगा था कि कितना खर्च हुआ, क्या हुआ? तो इसलिए विजय को क्यों अपना पूरा लिख कर दिखाना पड़ा, कितना टेंट वाले को दिया, कितना हलवाई को दिया, कितना
सजावट का दिया, कितना कपड़े का दिया, तो ये सारी चीज़ें विजय को आखिर क्यों दिखाना पड़ रहा है? अगर अपनी बेटी की शादी होती तो क्या वो दिखाते? लेकिन कुछ तो बातें ऑफ कैमरा चल रही हैं और यही सारी बातें हैं कि विजय काफ़ी रो रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं कि जिसके लिए मैं दिन रात एक या 15 दिन पहले शादी फिक्स हुई और मैं दौड़ भाग करके हर एक अरमान पूरा किया अपनी बहन का, मतलब प्री वेडिंग से लेकर हर शौक़ पूरा करने की बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश की। दिन रात मैंने नहीं देखा, खाना पीना नहीं देखा और बहन के लिए दिन रात एक पिता भी नहीं कर सकता जितना मैं किया हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने बोला कि मैं व्यूज़ के लिए क्यों, जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए अपनी बहन को टारगेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी, मैं एक वीडियो में कितना ही कमा लूँगा, जितना रोज़ कमाता हूँ उससे थोड़ा दूना कमाऊँ, तो एक वीडियो से मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा, कोई व्यूज़ का खेल, कोई व्यूज़ का चक्कर नहीं है, बस मुझे ये वीडियो बनाना था। और मेरा जो दर्द था ना, हम हर एक बात अपने पब्लिक से शेयर करता हूँ, बिल्कुल शेयर करूँगा। हर एक बार जब हम अपनी खुशी को शेयर कर सकता हूँ तो दुख को शेयर भी करूँगा। तो अब पब्लिक भर भर के सुनीता को गालियां बरसा रही हैं। अब सुनीता को समझ में आ गया होगा, उनके दोस्त जो है ना, वो विजय के पास बैठकर वीडियो बनाए, वो वीडियो सुनीता तक पहुंच गई होगी और उसे समझ में आ गया होगा कि किसके लिए बोला जा रहा है कि आकर विजय से माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मजबूर होकर तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होगा, अगर नहीं मांगती है तो बात अलग है, तब तो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ये माफ़ी मांगती है सुनीता, तब तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। चलो दोस्त, ये भी होता है कि चलो एक बार गलती इंसान करता है तो माफ़ भी कर सकता है, लेकिन जो उसने बोला है, जिस तरीके से विजय के आंखों से दर्द छलका है, आंखों से आंसू छलका है, ये भूलने वाली बात नहीं, ये जीवन भर वो याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। लेकिन सुनीता को इसका पश्चाताप करना ही पड़ेगा, आकर अपने भाई के चरण में माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। उसने इतनी बड़ी गलती की है जो समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश जा रहा है कि अगर एक भाई अपने पिता का फर्ज निभाता है, कोई कमी कसर नहीं छोड़ता है, शादी में दिन रात एक करता है, उस भाई को इसने बोला कि तूने मुझे किया ही क्या है। तो बिल्कुल किस भाई को ये दर्द नहीं महसूस होगा। इसीलिए विजय के आंखों से आंसू गिरे और विजय के साथ साथ रिया भी रो रही थी। बहुत तकलीफ़ हुआ कि दोस्तों, इतना करने के बाद कोई आसानी से आकर कैसे बोल सकता है कि इतना तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। अब सुनीता के तो हम जानते हैं कि सुनीता ने ही गलती किया है। सुनीता का चेहरा उड़ा हुआ था और बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह वो जहाँ भी जा सकती है, ससुराल में उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा। इसलिए पैसे कमाने वाली वो एक जरिया गई है, एक वो कहते हैं ना, तिजोरी की चाबी बन कर गई है कि उसको खोलो पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन उस पैसे का हकदार कौन है? पैसे का हकदार सबसे पहले विजय है, इसलिए कि विजय के नाम से ही इसे पहचाना जाता है। और विजय के दुख में ये काम नहीं आई, अपने शादी में इतना किया, लेकिन कुछ तो बहन का भी फर्ज होता है ना। एकदम से अचानक से जाकर सारे पैसे ससुराल में देना, चाहे अपने भाई का मदद नहीं करना, बहुत बड़ी गलती सुनीता कर रही है। और कहीं ना कहीं ये उसका बहुत भारी पड़ेगा, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। अगर माफ़ी नहीं मांगती है तो एक वीडियो काफ़ी है इसके लिए। और विजय कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल की बात अपने दोस्त से बोली है कि मैंने कभी कंट्रोवर्सी नहीं किया और एक वीडियो में मैं अपने दर्द को बताया हूँ, तो इससे कितना ही पैसा मेरे को मिल जाएगा और आइंदा मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाऊँगा। लेकिन पूरा का पूरा श्रेय ये सुनीता के तरफ इशारा जा रहा है। और दोस्त ने भी बताया कि जिसको समझना होगा समझ गया होगा और माफ़ी मांगने के लिए बोला है कि आकर विजय भैया से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सुनीता और मनीष को आना पड़ेगा विजय के घर और माफ़ी मांगकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल ये ही उचित है। तुम छोटी हो, माफ़ी मांगने में कुछ नहीं जाता, तुम इतनी बड़ी बात बोल कैसे सकती हो? एक भाई को कैसे बोल सकती हो? तुम जीवन भर, तुम्हें एक ऐसा उन्होंने जरिया दे रखा है कि तुम जीवन भर, एक बैंक के तमाम तुम्हें वो चाबी दे दिया है कि तुम जीवन भर कमाओगी खाओगी, लेकिन अपने भाई का तुमने इस मौके पर साथ नहीं दिया, तो बहुत बड़ी गलती करी है।
यही सारी बातें हैं दोस्तों। दोस्त का वीडियो अभी मैंने देखा, एक वीडियो बना चुकी थी, लेकिन चलिए मैं इस पर भी वीडियो बनाई हूँ, तो इसको थोड़ा देर में ही इसको पोस्ट करूँगी। तो यही सारी बात है दोस्तों। और सुनीता जो है ना, ससुराल में जब मायके आई थी तो एक बार भी अपने भाई से पूछी नहीं कि मुझे कब जाना है, क्या करना है, कैसे। एकदम अचानक से फ़ोन करती है पति के पास, और पति मोटरसाइकिल लेके हाजिर। ये क्या बात हुई? विदाई कराने के लिए विजय पहुँचे, 10 लोगों को लेकर पहुँचे, इज्जत के साथ अपने बहन को लेकर आए, और बहन ऐसे मुटरी गठरी बांधी और निकल ली पति के साथ। ऐसा थोड़ी होता है भाई, कहीं नहीं ऐसा होता है। जैसे विजय विदाई करा के ले आए थे, विजय ने भी सोचा था कि बहुत अच्छे से मैं विदाई करूंगा और 2-4 लोग आएंगे, लेकिन पति है कि जो एकदम दीवाना पड़ा हुआ है, मजनू भी इसके आगे फेल है कि हम सुनीता के बिना नहीं रह सकते हैं, सुनीता मनीष के बिना नहीं रह सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत भारी पड़ने वाली हैं। तो यही सारी बातें हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रही है ये, और मनीष मतलब बैठ जा रहे हैं ससुराल का, मतलब बखान करते ही नहीं थक रहे हैं। अब धीरे धीरे रियलिटी सामने आ रही है, पूरी की पूरी सच्चाई भी आ गई है सामने कि सुनीता का ससुराल आखिर में है क्या। कोई महाराजा का हवेली थोड़ी है, वो महारानी नहीं है। इस साल उसको रोपनी में रोका गया है जानबूझकर के, अभी नई नहीं आई है, लेकिन अगले साल उसे भी धान रोपना पड़ेगा। ये क्लियर उसके पति के मुंह से सुना है मैंने कि ये अभी नहीं जाएगी, लेकिन आने वाले समय में वो खेतों में जाकर काम भी करेगी। जैसे उसकी सास टीचर भी है, लेकिन जाकर अपने खेतों में रोपनी कर रही है वो और जिठानी देवरानी मिलकर। तो सुनीता भी आने वाले समय में खेतों में जाकर काम करने वाली। कोई इनको राजगद्दी मिलने वाला नहीं है। कमाएंगी भी, देंगी भी, और नौकरों की तरह खटेंगी भी। और पति बेरोज़गार है, तो पति बोल रहा है कि मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं नौकरी के लिए प्रयास करूँ। मेरे घर में ही इतना बड़ा मतलब खेती बाड़ी है कि मुझे फुर्सत मिलेगा तब तो मैं नौकरी करूँगा। मतलब एक बहाना मिल चुका है कि मेरे घर में खेती बाड़ी है तो मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन खेती बाड़ी के दौरान ही तो इनकी माँ नौकरी कर रही हैं। तो क्या अपने बेटे को चाहेंगे कि मेरा बेटा भी खेती ही बाड़ी करे, मेरा बेटा कोई जॉब नहीं करे? सुनीता ने बताया है कि गवर्नमेंट जॉब तो इतना जल्दी मिलेगा नहीं। तो पता चल गया है कि वो कितने पानी में है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का बोलना तो बहुत है, लेकिन मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।